यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि 2018 और 2019 में जो प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं और उनमें जो पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। और आजकल पर्यायवाची शब्द जो है वह पंक्तियों से पूछे जाते हैं। मतलब एक पंक्ति दे दी होती है, उस पंक्ति का अर्थ यदि आपको पता है तो पर्यायवाची शब्द आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हो। तो इस प्रकार के जो पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे वह मैंने इस वीडियो में एकत्रित किए हैं। जैसे कि CTET है, UPTET हुई थी, और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश वाली वो हुई थी। इसके अलावा और भी MP की जो भर्ती परीक्षाएं हुई थी उसमें भी प्रतिदिन जो प्रश्न पूछे जाते थे उनमें, और इसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। मैंने सभी यहाँ पर एकत्रित किए हैं, तो आप लोग ये पर्यायवाची शब्द देख लें। और इसके अलावा मैं इसमें लगभग 1000 से 1500 की एक PDF डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो डिस्क्रिप्शन से PDF भी डाउनलोड कर लें और एक बार पढ़ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो गया है 2019 तक आते आते। और एक और जो मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ वह है विलोम शब्द का, उसको भी मैं एकत्रित कर रहा हूँ। लगभग 30-40 विलोम शब्द इकट्ठे हो गए हों, और भी सोच रहा हूँ जितने पेपर मिल जाए मुझे, तो यूट्यूब पर पेपर खोज के, या फिर आप लोग सेंड कर देते हैं मुझे, तो वहाँ से जो भी पेपर मिल जाते हैं उनमें जो पूछे जाते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उनको यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। चलें चलते हैं, एक एक देखते चलते हैं, और आप लोग बताने की कोशिश करना कि इसका क्या होगा। और आपको ये चैनल सब्सक्राइब भी करना है, जिससे अगला जो वीडियो रहे वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए, पहला शब्द है कृषाणु। कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये बताना है आपको। कृषाणु, तो कृषाणु को क्या बोलते हैं? अग्नि को कृषाणु बोलते हैं। दूसरा, चक्रीवान किसे बोलते हैं? तो चक्रीवान गर्धव, गधा जो है उसे चक्रीवान बोलते हैं, या चक्रीवान का पर्यायवाची जो है वो गर्धव है। चीर शब्द है, एक और पूछा गया था शब्द है चीर, तो चीर शब्द का क्या होगा ये बताना है आपको। चीर शब्द का होगा, देख लें, आप ही देख लें, कपड़ा। अगला क्या है? आगार। एक आगार शब्द पूछा गया है, और ये शब्द जो है अधिकतर मैंने देखा है कि पर्यायवाची शब्द जो है डायरेक्ट नहीं पूछे हैं, ये एक पंक्ति के माध्यम से पूछे हैं। तो पंक्ति में जो चीर शब्द रहा तो उसका नीचे एक अंडरलाइन करके और फिर पूछ लिया है। चलो, चीर शब्द का क्या होगा? कपड़ा। आगार शब्द का घर। अगला शब्द है खनक। एक खनक शब्द भी पूछा था, तो खनक शब्द का अर्थ जो है वो है चोर, तो चोर को खनक बोलते हैं। अगला एक और है निर्जर। निर्जर शब्द पूछा सा था, एक सुमन या सुमनी पूछा था, इस प्रकार से एक और था। निर्जर का है देवता। तो देवता शब्द के और बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, जैसे देव, अमर, निर्जर, सुर, सुमनी, लेखा, इस प्रकार से। एक और शब्द है कोविद। कोविद शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताना है आपको। और आप लोग देखते जाएं कि हमसे कितने बन रहे हैं, क्योंकि कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। कोविद शब्द का अर्थ होगा पंडित। कोविद का क्या होगा अर्थ? पंडित। चलें, अगला शब्द क्या है? कलत्र। एक कलत्र शब्द भी पूछा गया था, और ये भी पंक्ति के माध्यम से कलत्र शब्द पूछा गया था। कलत्र का पर्यायवाची क्या होगा, या कलत्र पर्यायवाची शब्द का क्या होगा? पत्नी। तो पत्नी को कलत्र बोलते हैं। एक और शब्द है इला। इला को क्या बोलते हैं? तो इला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का शब्द है इला। एक उर्वी भी पूछा गया था और इला भी पूछा गया है। अगला है नाराज। नाराज शब्द दिया हुआ है। नाराज शब्द किसका पर्यायवाची है ये बताना है। नाराज। नाराज शब्द जो है वो बाण का है। बाण का पर्यायवाची है नाराज। एक और पूछा गया था लोकेश शब्द। लोकेश पूछा गया था। लोकेश शब्द किसका पर्यायवाची है? लोकेश बताना है आपको। तो लोकेश बोलते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को बोलते हैं लोकेश, ब्रह्मा जी। अगला पादप। और पादप शब्द जो है ये लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। 3 से 4 प्रतियोगी परीक्षाओं में मुझे पादप मिला है, और ये भी पंक्तियों के माध्यम से मिला है, पादप। और इसका एक समास भी पूछा गया था, पादप शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है पादप शब्द में, क्योंकि जो पैर से पानी पीता है वो कहलाता है पादप। अब पादप को क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। तो वृक्ष बोलते हैं पादप, पेड़। ग्रीष किसे बोलते हैं? ग्रीस। ग्रीस का पर्यायवाची बताना है आपको। ग्रीस का पर्यायवाची क्या होगा? तो ग्रीस का होगा महादेव। महादेव पर्यायवाची होगा, या शंकर भगवान होगा, ये पर्यायवाची रहेगा। अवधूत। अवधूत शब्द भी पंक्तियों से ही मिला था मुझे। अवधूत शब्द, अवधूत शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा अवधूत शब्द का। तो मुनि, मुनि होगा अवधूत। चलें, अगला शब्द क्या है? मुकुंद। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? किस शब्द का पर्यायवाची है मुकुंद? तो ये है विष्णु शब्द का पर्यायवाची मुकुंद है। विष्णु भगवान को मुकुंद बोलते हैं। अगला शब्द है अर्णव और अवधि।
अर्णव और अवधि शब्द जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? तो यह समुद्र के हैं। समुद्र को अर्णव भी बोलते हैं और अवधि भी बोलते हैं। अगला वागीशा। वागीशा किसे कहते हैं? बिल्कुल इजी है वागीशा, और जो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं उनसे ये सारे बन जाएंगे। वागीशा किसे बोलते हैं? तो वागीशा सरस्वती को बोलते हैं वागीशा, बिल्कुल सही है वागीशा। अंशुमाली और मारीची। अंशुमाली और मारीच किसे बोलते हैं? ये बताना है, बिल्कुल इजी है। तो इसे सूर्य को बोलते हैं, अंशुमाली भी बोलते हैं और मारीच भी बोलते हैं। शार्दूल। शार्दूल किसे कहते हैं? जल्दी बताना है आपको, शार्दूल किसे कहते हैं? तो केसी और सिंह दो और पर्यायवाची हैं सिंह के। शेर के पर्यायवाची हैं जो कि सिंह के, केशी और शार्दूल दोनों बोलते हैं। चलते हैं अगला, द्राक्षा। द्राक्षा शब्द दिया हुआ था। द्राक्षा शब्द को क्या बोलते हैं? मतलब इसका पर्यायवाची क्या रहेगा? तो अंगूर, द्राक्षा बोलते हैं। पाहुन। पाहुन शब्द है, पाहुन शब्द, इसको क्या बोलते हैं? पाहुन शब्द को। इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो अतिथि, पाहुन। सस्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनाज होता है। पुलोजमा। पुलोजमा शब्द का अर्थ क्या होगा? पुलोजमा का इंद्राणी बोलते हैं पुलोजमा को, जो कि इंद्राणी शब्द जो है वह पुलोजमा का, इंद्राणी का पर्यायवाची है पुलोजमा। रोहिणी किसे बोलते हैं? एक और बढ़िया शब्द है रोहिणी, ये बताना है आपको। सोचें, रोहिणी का पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा गाय। गाय को रोहिणी बोलते हैं। अगला, स्वाति भक्तः। स्वाति भक्त है जो एक शब्द, स्वाति भक्त, इसका पर्यायवाची मतलब इसका, यह किसका पर्यायवाची है? स्वाति भक्त बताना है आपको। स्वाति भक्त किसका पर्यायवाची है? तो यह है, ध्यान से, स्वाति भक्त, पपीहे को बोलते हैं स्वाति भक्त। उत्कोच। उत्कोच शब्द का पर्यायवाची क्या रहेगा? किसका पर्यायवाची है? तो घूस। घूस लेना या रिश्वत को उत्कोच बोलते हैं, उत्कोच। देखें, एक और शब्द दिया हुआ था हंस। तो हंस का पर्यायवाची क्या होगा बताना है आपको। यहाँ हंस रहने से पहले अपन ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, अर्कजा से। यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अर्कजा शब्द जो दिया हुआ है, तो अर्कजा का मतलब किसका पर्यायवाची है? तो अर्कजा बोलते हैं जामुन को, जामुन को बोलते हैं अर्कजा। कीर शब्द है, कीर शब्द का मतलब किसका पर्यायवाची है? कीर शब्द, तो तोते को बोलते हैं कीर। कीर किसे बोलते हैं? तोते को बोलते हैं कीर। अगला है मुकुर। मुकुर किसे बोलते हैं? तो दर्पण। दर्पण शीशा, शीशे को बोलते हैं मुकुर। हरि। हरि शब्द, इसमें थोड़े से विचलित हो जाते हैं। यदि हरि में एक तो अपन हरि जो कि विष्णु भगवान को भी समझ लेते हैं, लेकिन हरि का एक और अर्थ है बंदर या कपि भी बोल सकते हैं, तो डबल नहीं मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा। सारंग। सारंग किसे बोलते हैं? तो सारंग ध्यान देना है, भौरा, सारंग। अगला व्रीड़ा। व्रीड़ा पूछा गया था, ये एक श्लोक की पंक्ति थी, व्रीड़ा मंगलात्मना जुगुप्सा व्रीड़ा मंगलात्मना, इस प्रकार से था। उसमें अंडरलाइन थी कि व्रीड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो व्रीड़ा का होता है लज्जा। अगला हेमल। हेमल शब्द पूछा गया है एक और, हेमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? और भी मैं बहुत सारे पेपरों को इकट्ठा करके और इस प्रकार से और भी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि लोकोक्तियां हुई, मुहावरे हुए, वो भी तो अलग अलग पेज पर और ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि लगभग 2018 और 19 में जो भर्तियां हुई हैं, क्योंकि एमपी में जो पेपर हुआ था उसमें लगभग 1 महीने तक पेपर चले थे और उसमें भी रिपीटेशन थोड़ा सा हुआ था, तो लगभग 15 से 20 मान लें, 20 से 25 हो जाएंगे लगभग, इतने ही विलोम शब्द थे जो पूछे गए थे या पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे उसमें। इसके अलावा और जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी उनसे मैंने इकट्ठे किए हैं यहाँ पर। चले, अगला हेमल हो गया। हेमतरु। हेमतरु और हंस दो शब्द हैं यहाँ पर। तो हेमतरु किसे बोलते हैं ये बताना है आपको। हेमतरु धतूरा को बोलते हैं, धतूरा जो है हेमतरु भी कहलाता है। अब है हंस। तो हंस को क्या बोलते हैं? एक पर्यायवाची यहाँ दिया होगा मराल। मराल को बोलते हैं हंस। मराल शब्द को हंस बोला जाता है, या फिर मतलब हंस का पर्यायवाची है मराल। तो इस प्रकार से ये जो 2018 और 2019 में 2018-2019 में इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न थे उनको मैंने यहाँ पर एकत्रित करने की कोशिश की। और एक परीक्षा में लगभग 1 से 2 पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इतने कम इकट्ठे कर पाया। लगभग 30 करीब होंगे, 30-40 होंगे, इतने कम इसलिए इकट्ठे कर पाया क्योंकि पेपर भी और ज़्यादा फिर मुझे 2017-16 के इकट्ठे करने पड़ते, तो केवल 2018 और 19 के इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा पुनः इसी प्रकार से इकट्ठे करने की कोशिश करूँगा। आप लोग अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला जो भी वीडियो रहे वो आपके पास पहुँच जाए।